तो क्लास 10th वाले सभी सुन लो। आज हम सॉल्व करेंगे 1.1 कि ये कितने क्वेश्चन और ये वाले भी। तो आज है पहला दिन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये कुछ संख्याएं दी हैं, इनको बताना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है 140 को, इसको इस रूप में लिखना है। तो सॉल्व लिखेंगे। सबसे पहले तो अगर आप लोगों पे भाग के सवाल बन जाते हैं तो ये वाले सवाल आप लोगों पे बन जाएंगे। तो लिखेंगे 140, इसको 2 से देंगे। क्यों 2 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि अगर कहीं भी देखो, पीछे देखो 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं दी हों तो हमेशा 2 से भाग देते हैं। ठीक है, 2 से भाग दे दो, 2 सत्ते 14। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाती 0। इतना हो गया। अब दोबारा ऐसे 2 से भाग दो। कितना दिया है? 70 दिया है ना। इस पे ना बने तो ऐसे कर लेना, 2 3 6, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 0, 2 पंचे 10, कितना आ गया? कितना आ गया? 35 आ गया ना। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 35। ठीक है, अब कितने दिए हैं? पीछे 5 दिए हैं तो 2 से भाग नहीं जाएगा, इसे देंगे 5 से। 5 7 35, 7 एकम 7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसे लिखेंगे 2 × 2, 5 × 7। अब देखो ये 2 कितनी बार हैं? 2 बार। 2 के ऊपर 2 की घात मल्टीप्लाई 5 × 7, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का अपना ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो। 156 दिया है, यहाँ लिखेंगे अपन 156, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। 156 लिखो, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 सत्ते 14, ये 16 हो गए ना। फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो, 2 3 6, 2 इनाम 18। अब देखो कितने हैं पीछे? 9 है ना। तो 2 से नहीं जाएगा, या तो 3 से जाएगा या 7 से, मतलब इससे देना है अपन को। तो पहले 3 से दो, जितना हो सके छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग देते हैं। 3 से 2, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। देखो चला गया ना। अब ये कितने लिखे हैं? 13। 13 एक अभाज्य संख्या है, यह सिर्फ स्वयं से और 1 से जाता है। तो 13 एकम 13। ठीक है, लिख लो इसको 2 × 2 × 3 × 13। 2 कितनी बार हैं? 2 बार। 2 के ऊपर 2 की घात लिख लेंगे, 3 × 13। ये अपना दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, अपने 2 सवाल हो गए। अगला क्वेश्चन देखो। 38 225 दिया है, सॉरी 38 825, सॉरी अगला क्वेश्चन दिया है 38 25। ठीक है, इसको करेंगे अपन सॉल्व। यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, 38 25 लिखेंगे। इसको कितना दिया है पीछे? 5। तो सुनो, 5 है तो 2 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा या 5 से जाएगा। ठीक है, तो पहले 3 से देखो, 3 से जा रहा है क्या? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हाँ 3 से जा रहा है, इसको 3 से दे दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 22, 3 7 21, ये हो गया 15, 3 5 15। अब इसे काय से देंगे? फिर से 3 से देंगे। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। इतना हो गया ना, यहाँ तक समझ गए? इसके बाद इसको देंगे 5 से भाग, जाएगा 8 बार। ये कितने हो गए? 25, 5 25, फिर से 5 से 2, 5 एकम 5, कितने हो गए? ये 35, 5 7 35, देंगे 17 से, 17 एकम 17। तो इसे अपन लिखेंगे 3 × 3, 5 × 5 × 17। तो देखो 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 के ऊपर 2 की घात लिख देंगे। 5 कितनी बार है? 2 बार। 5 के ऊपर 2 की घात। 17 कितनी बार है? 1 बार। लो, ये अपना इसका आंसर हो गया। यहाँ तक समझ गए?
अगर समझ गए हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 5005। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 5005। इसको अपन सॉल्व करेंगे। सही से पकड़ ले कैमरा, थोड़ा सा कल स्टैंड ले आएंगे हम। इसको 5 से 2, 5 एकम 5, भागने जाते 0, भागने जाते 0, 5 एकम 5, ठीक है। इतना हो गया ना। अब इसके बाद अपन इसे किससे भाग देंगे, देख लेना आप लोग। 3 से जाएगा तो देख लेना, 7 से जाएगा तो देख लेना, 9 से जाएगा तो देख लेना। इसे 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7। अब देख लो ये कितने बचे, ये कितने 30 हो गए ना, 7 चौको 28, ये 21 हो गए, ठीक है। 70 21। अब कितना दिया है 143। इसे भाग देंगे अपन 11 से, 11 एकम 11, ये कितने हो गए 33, 11 तिया 33। फिर देंगे 13 एकम 13, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना। तो अपन यहाँ लिख लेंगे फिर, सॉरी यहाँ लिख लेंगे अपन 5 × 7 11 गुणित 13। इसका ये अपना आंसर हो गया। मैं यहाँ पे सॉल्व लिखना भूल गया था, ठीक है। अपने 4 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। बताओ 4 क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? आ गए हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। और आप लोगों को होमवर्क में एक क्वेश्चन हमने ये दे दिया, ये क्वेश्चन आप लोग करके लाना, क्योंकि अब सिलेबस कंप्लीट करना है बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों पे HCF बन जाते हैं तो ये सवाल आप लोगों पे आराम से बन जाएंगे, ठीक है। अगर ना बनते हो तो सिखा दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91 का। पहला क्वेश्चन देख लो, 26 लिखेंगे और 91 लिखेंगे। अपन को इसका HCF निकालना है और LCM दोनों निकालने हैं। तो इसे यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्व। 2 से करो, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर करो 13 से, 13 एकम 13। इसको करो 7 से देंगे इसको, 7 एकम 7, 7 तेरी 21, फिर करेंगे 13 एकम 13। अब देखो HCF कैसे निकालते हैं, इतना हो गया। HCF में देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन। तो कॉमन देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो इसका कॉमन क्या हो गया 13। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 13, बस। अब क्या निकालेंगे इसका LCM, ठीक है। तो देखो 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 7 लिख लेंगे। 2 कितनी बार है, 1 बार, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब देखो 13 कितनी बार है, 1 बार इसमें है और 1 बार इसमें है, तो कोई भी एक लिख लेंगे अपन। 7 दूनी 14, फिर 13 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 182 अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना HCF आ गया और LCM आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 का और 91 का जब गुणा करेंगे अपन तो HCF और LCM के गुणा के बराबर रहेगा। तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है HCF × LCM। तो अपनी संख्याएं क्या क्या हैं 26 और 91। तो अपन 26 का और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर लिखेंगे HCF कितना दिया है अपना 13, मल्टीप्लाई करेंगे LCM में कितने में 182 में। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ गया तो अपना सवाल पूरा सही है, वरना अपना सवाल पूरा गलत हो जाएगा। इसे बोलते हैं जांच करना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, जिस पे सवाल ना बनते हों अच्छे से देख लो, ये पेपर में आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, वरना आप लोग बाद में कहो फिर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 26 9 54 5
18, 18 5 23, 6 6 6 कितना आ गया 23 66। इसका भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 23 66, यानी ये दोनों बहुत समान है। ठीक है, तो अपना इसका आंसर हो गया।